मैं जयप्रकाश यादव पातेपुर रसलपुर वैशाली ज़िला से बोल रहा हूँ। कहना यही है कि हमारे साथ जो घटना घटी है वो पिंकी देवी से हमको शादी हुआ कोर्ट मैरिज हुआ। कोर्ट मैरिज होने का कारण है कि पिंकी देवी अपना बहन कन थी, वो बताई कि हमको पति मारता पीटता है और उसका ननद भी मारा, पिंकी का मारा इतना मार जो अपना बहन कन दिखाने गई समस्तीपुर गई और वहाँ उसका पति भी 1-1.5 महीना के बाद लमसम हो गया वहाँ। और पिंकी देवी को मार पीट किया कि तुम यहाँ क्यों आई, वहीं रहती। तो पिंकी बोली कि तुम हमको पैसा न भेजता था न कुछ करता था, तुम पूरा परिवार मिल कर हमको बराबर मारेगा, कभी मार ही देगा तब क्या होगा, हम नहीं रहेंगे उस घर में, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारा बराबर का यही खेल है। दीपक वहाँ से फिर चला गया। दूसरा दिन उसका सार आया, सर हो जाया। पिंकी को बोली कि चलो जाओ वहाँ, तो पिंकी बोली कि नहीं हम नहीं जाएंगे एक शर्त पर, जब तुम बताओ कि जो तुम जिम्मेवारी लोगे हमारे बाल बच्चा। हमारे भाई को बोला पिंकी, तो पिंकी भाई बोलता है कि नहीं हम कैसे लेंगे, तुम्हारा आदमी है तुम समझो। तो नहीं, उसका बराबर का खेल यही है से हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, कहीं कमाएंगे खटाएंगे वो होगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। पिंकी बोल करके तो बोला दीपक कि जी नहीं जाओगी तो ठीक है रहो यहाँ। फिर चला गया, सारहुर उसका सब चला गया। फिर उसके बिहान होकर दीपक आया, अटेंडम उस पर गया, घुस कर गया, मारपीट करने लगा और मटिया तल छड़क के उसको आग लगाने का प्रयास किया, छड़क दिया, लेकिन पिंकी पानी से देह भिंगाली, एक कारण वो बच गई। और उसका बहन छोड़ा उड़ा दी और वहाँ से दीपक को भगा दिया, बोला कि तुम जाओ यहाँ से। ठीक 2 घंटा के बाद दीपक वहाँ से चला गया और का पत्नी पिंकी देवी ने वहाँ रहा बहन के यहाँ अपना। और वहाँ रहने के बाद बहन 15-20 दिन के बाद बोला कि तुम जाओ, अपना पति के पास नहीं गई है तो हम तुम्हारा वारिस नहीं है, तुम अपना जहाँ जाना है तहाँ जाओ, हम नहीं जानते हैं क्या करना है, तुम समझो तो अपना घर जाओ, नहीं तो जहाँ जाए तहाँ जाओ। तो फिर पिंकी ने हमको फ़ोन की कि जयप्रकाश जी ऐसा कहानी है, हमको बताया हो कि हम कहाँ जाएं, हमको बहुत उपद्रव करता है, बेइज्जत करता है, बहन से हम नहीं रहेंगे यहाँ, से हम मर जाएंगे, अब कोई उपाय नहीं है, से आप कुछ बताइए, से हम क्या करें, से हम जा रहे हैं, हम अपना घर से निकल रहे हैं, से हमको पति भी मार देगा और न हम जाएंगे वहाँ, बाल बच्चा का भी कष्ट होगा, से अपना बच्चा अलग पोसेंगे, आप कुछ कीजिए। हम बोले ठीक है आइए। वो आई, वहाँ से हमने अपना रूम पर उसको शिफ्ट कर दिया कि भाई ठीक है रहिए, आते हैं तो एडजस्ट करते हैं। रूम पर हम पहुँचे 3-4 दिन के बाद, तो पिंकी बोली कि हमसे शादी करना होगा। हम बोले क्यों, तो नहीं हम कैसे रहेंगे आपके साथ से बताइए, हमकी शादी करना होगा। तो बोली हाँ शादी करना होगा तभी रहेंगे, हम कहीं का नहीं रहे, आप बदनाम हो गए, हम जब फलाने के डेरा में है तो ऐसे है, से हम अब कहीं नहीं जाएंगे, आपसे शादी करेंगे, आप ही के साथ रहेंगे। वो हमसे शादी कर ली, ठीक है। हमने कोर्ट मैरिज शादी किया 2 तारीख को, 2 अगस्त को शादी किए। फिर वहाँ हम लोग रहे रूम में। फिर वहाँ से सब लोग को जानकारी मिला कि फलाने जगह है। फिर हमको फ़ोन किया सब कि जे भाई ऐसा काम हो गया है, तो हम बोले हाँ ऐसा हो गया है। फिर वो वहाँ से मैडम बोली बलिगांव थाना कि मैडम से बाबू तुम पर केस हो गया है, ऐसे तो किडनैपिंग कर लिया है, से केस है। हम बोले तो मैडम बोले कि तुम अपना लड़की को बयान दिला दो, तुम्हारा साथ रहना चाहती है तो वो रह जाएगी। हम बोले मैडम ये कैसे होगा, तो नहीं तुमको बयान दिला दो और उसका 2 बच्चा दे दो। दीपक भी बोल रहा था, दीपक हमको भी फ़ोन करके बोला कि 2 बच्चा हमको दे दीजिए और हम 2 बच्चा के लेकर रखेंगे, आप हम बीवी को रखिए और बच्चा को रखिए। हम बोले ठीक है। मैडम भी बोले कि आओ
बयान दिलवा दो और बच्चा को दे दो, अब बात ख़त्म करो, नहीं रहना चाह रही है तो। हम बोले ठीक है, सोमवार को 14 तारीख को सोमवार को हम 14 अगस्त को भेजे उसको, पिंकी को, हम नहीं आ पाए। मैडम भेजने से पहले बोले कि बाबू खर्चा है उसमें 10,000 रुपया, से 10,000 रुपया भेजोगे तब कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, हमने 10,000 रुपया दिलवाया उनको, कैश रुपया दिलवाया। फिर वो बयान वान दिवाए और बयान दिवा करके और पिंकी को अपना माता के हाथ में सौंप दिए और पिंकी को समझा दिए कि तुमको अगर जान बचना है तो ऐसे ऐसे बयान दो, जान अपना बच जाएगी। और वो माता के साथ अपना भेज दिए बयान दिवा करके। 10,000 रुपया भी हमसे ले लिए और पिंकी के पास में था 500 रुपया, वो भी ले लिए जो हम उसको दिए हुए थे एक्स्ट्रा के 500 अपना रखना काम आएगा, वो भी ले लिए और दीपक को सौंप दिए। दीपक था, दीपक के सास थी, वो सब थी। हमारा डेरा पर गया, वहाँ से बोला कि जाओ तुम सामान उमान लेकर आओ। गया वहाँ से सामान उमान लेकर के, पैसा 2 लाख रुपया, गहना जेवर 5 गो था, मेरा मम्मी का पायल था, कान में का था, मंगलसूत्र था, मंगटीका था, सब मम्मी का पुराना गहना था, वो सब लेकर चला गया। और 2 लाख रुपया कैश जो हम गाड़ी या किश्ती के लिए रखे हुए थे। और उसका पति जो है 302 का मुजरिम है, दारू बेच रहा था उसमें ही पकड़ाया है और 302 का मुजरिम भी है अभी वर्तमान में।